हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूँ वह सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट मुद्दा है, अभी कल का ही है और बहुत ही अहम मुद्दा है। मुद्दा क्या है? यह जो है एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। यह मुद्दा जो कि रहता क्या है कि जेलों में जात आधारित जो भेदभाव किया जाता है उसी को लेकर के एक जनहित याचिका जो है कोर्ट में आती है, सुप्रीम कोर्ट में। तो आज के सेशन में हम लोग इसी बात पे जो है विस्तार से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। ये जेलों में जो जात आधारित भेदभाव किए जाते हैं, जात के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही, इसको आज के मुद्दे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस मुद्दे को, इस केस को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में ही एक याचिका आई थी। याचिका क्या थी? याचिका थी वो जेलों में जो कैदियों के साथ भेदभाव किया जाता है उसको लेकर थी, जात आधारित भेदभाव। तो वो जात आधारित जो भेदभाव थी वो 17 राज्यों के बारे में बताया गया। 17 राज्य ऐसे थे जिनके जो जेल मैनुअल थे वह ऐसे बनाए गए हैं जो कि जेलों में रह रहे कैदियों के साथ जात आधारित मतलब भेदभाव करते हैं। तो किस तरह की भेदभाव, थोड़ा ये जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इस याचिका में कहा गया था कि कैदियों को जाति से ही उनके रहने की जगह तय की जाती है और जाति से ही उनको काम भी दिया जाता है। जैसे कि जो नीची जात के हैं उनको जो है उसी तरह का काम, जो उच्च जात की जातियां हैं उनको जो है खाना बनाने का काम और सफाई करने का काम नीची जात के मतलब कैदियों से। तो इस तरह के कई सारे भेदभाव किए जाते हैं। इवन इन्होंने जो याचिका डाला था उन्होंने कहा कि केरल के जेल में वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो कैदी दोबारा मतलब अपराध करके आता है उसके साथ और जो आदतन कैदी होता है उन सब के साथ भेदभाव किया जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी एग्जाम्पल दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में तो क्या किया जाता है कि जातियों को आधार पे उनके काम का आवंटन भी किया जाता है। काम भी जो है जाति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारे जो 17 राज्यों के बारे में उन्होंने बताया और अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में ले आया था। तो अब उसका फाइनल जो डिसीजन आया है वो अभी कल ही आया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से जज इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ थी, यानी 3 जजों की खंडपीठ थी जिसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। तो इनकी अध्यक्षता में इस केस की सुनवाई हो रही थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब खंडपीठ ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जेल में निचली जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम सौंपकर और उच्च जाति को खाना पकाने का काम सौंपकर सीधे तौर पर भेदभाव किया जाता है। यहाँ पे कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जो यह चीज़ें की जा रही हैं कि निचली जाति जो है उनको सफाई का काम दिया जा रहा है और जो उच्च जातियाँ हैं उनको खाना बनाने का काम दिया जा रहा है, तो यह तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। देखिए, यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। अब हमारा आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है? आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ जात के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो यह आर्टिकल 15 यानी 15 का उल्लंघन किया जा रहा है। यह कोर्ट ने भी माना। कोर्ट ने कुछ राज्यों के जेल मैनुअल के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज भी कर दिया तथा जात आधारित भेदभाव कार बंटवारे की और कैदियों को उनकी जाति के अनुसार अलग अलग वार्डों में रखने की प्रथा की निंदा की। जैसा कि जब कोर्ट को यह बात मालूम हुई कि क्या क्या किया जा रहा है कैदियों के साथ,
कार्य का तो बंटवारा किया ही जा रहा है, साथ साथ उनको जाति के आधार पे अलग अलग वार्डों में भी रखा जा रहा है। यानी कि एक वार्ड में कई जात के कैदी नहीं है, अलग अलग जात के कैदियों को अलग अलग वार्डों में रखा जा रहा है। और तो इस प्रथा की उन्होंने निंदा की और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेलों में जात आधारित भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने कई निर्देश बताए कि कैसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कैदियों को खतरनाक परिस्थितियों में सीवर टैंकों की सफाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह सख्त लहजे में कहा कि कैदियों को खतरनाक परिस्थितियों में सीवर टैंकों की सफाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर भेदभाव मामले से निपटने के लिए पुलिस को भी यह बात कही कि आप ईमानदारी से काम करने का, मतलब पुलिस को ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आप जो भी पुलिस हैं जेल में, वह ईमानदारी के साथ अपना काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य जेल मैनुअल के आपत्तिजनक नियमों को खारिज कर दिया। यानी कि जिन जिन राज्यों में इस तरह के भेदभाव किए जा रहे थे, उन सभी राज्यों के जेल मैनुअल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया। साथ ही राज्यों को 3 महीने के भीतर इसे संशोधन करने का भी आदेश दिया। देखिए कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर इसको संशोधित किया जाए और इसका रिपोर्ट वगैरह भी प्रस्तुत किया जाए। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट, जो जेल में कैदियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो देखिए यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सराहनीय जजमेंट और उसके साथ ही साथ ऐतिहासिक जजमेंट भी है। जैसा कि जो जेल मैनुअल है कुछ राज्यों में इसी तरह का है कि जो मतलब वहाँ पे जातियाँ हैं, अलग अलग जातियों को अलग अलग कार्य दिए जा रहे हैं, अलग अलग वार्डों में रखा जा रहा है। यानी कि जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, जो कि हमारे संविधान में इस बात का मतलब कहा गया है कि आर्टिकल हमारा जो 15 है, 15 है, वो इस बात को कहता है कि इस तरह के कार्य जो है गलत हैं और वो आर्टिकल 50 का उल्लंघन होंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसीलिए जो है जेल मैनुअल जो अगर इस तरह के थे जो कि गलत कार्य कर रहे थे, उनको रद्द कर दिया और कहा कि आप लोग इसमें संशोधन करिए। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए नियमों, कानून एवं जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।